वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो
निश दिन शीश झुकाते हैं, निश दिन शीश झुकाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों का वंदन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। मन की मुरादें लेकर स्वामी तेरे चरण में आए हैं, तेरे चरण में आए हैं। हम हैं बालक तेरे चरण में, तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। भव से पार उतरने को तेरे गीतों का संगम होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ऐसी दया कर देना दाता, निश्चल गुजरे ये जीवन, निश्चल गुजरे ये जीवन। रंग लगे नहीं कपट झूठ का, हो पावन मेरा तन मन, हो पावन मेरा तन मन, हो पावन मेरा तन मन। राधा तेरी चुनरी है लाल लाल, चले छलकत हमरी गगरिया कान्हा, हमरी गगरिया कान्हा, छिनी न मोरी चुनरिया हो नंद लाला। अब रोकू न तोहरी डगरिया हो ब्रिजवाना, अब रोकू न तोहरी डगरिया हो ब्रिजवाना।
कब से बिछुरी आए कान्हा पकड़ी ना मोरी कलैया हो नंद लाला अब पकड़ू न तोहरी कलैया हो ब्रिजवाला अब पकड़ू न तोहरी मुश्किल है अब खुद को रोक पाना कान्हा का दिल हुआ तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना चलिया तू मुझ पे ना डोरी डाल रे आई डोरी डाल तेरे गोरे गाल रे काले काले बाल तेरे गोरे गाल रे चले मत वाली कमाल जाए राधा तेरी चुनरी है लाल रे चले मत वाली कमाल जाए तेरे लिए गई बस जाओ बरसाना हुआ के
तुझसे जिंदगी तू मेरी है हर खुशी तू मेरी जिंदगी तू मेरी सेवा में तेरी ओ मेरे स्वामी भक्ति भाव अर्पण होगा जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा नाम है तेरा तारणहारा कब तेरा दर्शन होगा जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा
के सारे सुर। चल फिर बजा दे मुरली कान्हा, आज नाचूंगी जरूर। लागे सावन का महीना मुरली बाजेगी जरूर, लागे सावन का महीना मुरली बाजेगी जरूर। मुरली बाजेगी कन्हैया, राधा नाचेगी जरूर। मुरली बाजेगी कन्हैया, राधा नाचेगी जरूर। आज बाजेगी मुरलिया लगा के सारे सुर। चल फिर बजा दे मुरली कान्हा, आज नाचूंगी जरूर। हो दीवानी में शाम की मुरली के तान की, दीवानी में शाम की मुरली के तान की, बाजी जो मुरलिया ऐसी सुध नहीं प्राण की। श्याम रंग मन भायो, श्याम रंग मन भायो, श्याम तन मन छायो। श्याम रंग मन भायो मेरे, श्याम रंग मन भायो। श्याम पिया की बन के जो गनिया, रंग गई उस रंग में। जग संसार निगोड़ा लागे, श्याम बसे अंग में, राधा के संग में। मस्तानी में शाम की, राधे कृष्ण नाम की, सावरी सलोनी सूरत मेरे घन श्याम की। श्याम रंग मन भायो, श्याम रंग मन भायो, श्याम तन मन छायो। श्याम रंग मन भायो मेरे, श्याम रंग मन भायो। श्याम ही तन में, श्याम ही मन में, श्याम ही जीवन में। श्याम की धुन में छम छम नाचूं, बावरिया बन के, पायलिया खन के। मतवाली में शाम की माला हरि नाम की, गले में विराजूं जैसे छटा गुंजमाल की। श्याम रंग मन भायो, श्याम रंग मन भायो, श्याम तन मन छायो। श्याम रंग मन भायो मेरे, श्याम रंग मन भायो। याद में तेरी ओ सावरिया, दिन
चैन, बरसत तुम बिन नैन। शाम मेरा यार है, शाम दिलदार है, आंधी की सी लाकड़ी का शाम आधार है। श्याम रंग मन भायो, श्याम रंग मन भायो, श्याम तन मन छायो, श्याम रंग मन भायो मेरे, श्याम रंग मन भायो। जप जानू ना तप जानू ना भक्ति कामो, मेरे गिरधर मैं गिरधर की बात जया अनमोल। सांवरिया कुछ वो सांवरे का साथ है, सांवरे का हाथ है, मेरे सान दीन कोई वो दीनों का नाथ है। श्याम रंग मन भायो, श्याम रंग मन भायो, श्याम तन मन छायो, श्याम रंग मन भायो मेरे, श्याम रंग मन भायो। शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है, शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। तेरा साथ है ठंडी छाया, बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। चरण सरोज रजा, निज मन मुकर सुधारे, बरनो रघुबर विमल जसो तुमरो मुख विभीषण लंकेश्वर भय सब जग जाना। दुर्गम काज जगत के जेति, सुगमयो ग्रह तुमरे तेति। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न अंजह बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रखत काहू को डरे। अपन तेज समाया तीनों लोक हाथ पाए, भूत पिशाच निकट नहीं आए। महावीर जब नाम सुनाए, नास रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत पीरा, संकट में हनुमान छुड़ाए। मन क्रम भजन ध्यान जोला, अब पर राम तपस्वी राजा। इनके काज सबल होते हैं, ये भागवत भगवान की है आरती।
अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंचम वेद निराला ज्योति अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही 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 मंगल की आरती ठाकुरों को पाओ हरि दर्श कराने वाला पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये सुख करनी ये सुख करनी ये दुख हरनी आरती ठाकुरों को पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल सतपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बोल जगपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 अब केवल के आरती ठाकुरों
मोहि दीजियो श्री वृंदावन लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयान मध्यमा बने हुए हैं, ये सबसे बड़ी भक्ति है। और महाराज जिसको गोविंद की, जिसको माधव की, जिसको देवकी नंदन की, यशोदा नंदन की, गिरधर की, गिरवरधारी की भक्ति का रस मिल गया, फिर उसे दुनिया का कोई रस में अच्छा नहीं लगेगा, आनंद नहीं मिलेगा। किसको किसको चढ़ी महाराज? स्वामी विवेकानंद को चढ़ी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस को चढ़ी, मीराबाई को चढ़ी, तुलसी को चढ़ी, कबीर को चढ़ी, सबको भक्ति चढ़ी। और जिसको जिसको पूरी तरह से चढ़ गई, फिर वो संसार वालों के किसी काम का नहीं रह गया। भक्ति तो सर्वश्रेष्ठ वही है कि हम टाइम दे करके ना पूजा करें, हम नियम बना के ना पूजा करें। हम क्या करते, गुरुजी ने अगर कहा है कि हमको 5 माला का जप करना है, तो हम 5 माला जल्दी जल्दी करके उठ जाए। ये क्या है? ये फॉर्मेलिटी है, जो आप फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं। किसी ने कह दिया तो आप कर रहे हैं, उसमें तो गिना चुना नहीं जाता महाराज कि 1 घंटे करने हैं कि 2 घंटे करने हैं। वो तो आनंद लग गया, ध्यान लग गया, समाधि लग गई, तो फिर वो तो चलता रहता है। प्रेम
कभी समय नहीं देखने जाता, प्रेम कभी टाइम नहीं देखता। क्या समय देख करके प्रेम किया जाता है क्या किसी से? कदापि नहीं। प्रेम कभी समय नहीं देखने जाता, प्रेम कभी टाइम नहीं देखने जाता, प्रेम कभी दिन नहीं देखने जाता। भगवान से जो प्रेम करते हैं वो कभी दिन और रात नहीं देखते। उनके तो हृदय में सदैव गोविंद का, माधव का चिंतन चलता रहता है। यही सर्वश्रेष्ठ भक्ति, सर्वश्रेष्ठ भक्ति, उच्च भक्ति यही है, भव माने भक्ति। अगला शब्द आता है ग। ग का अर्थ क्या है? ग माने ज्ञानी। अब ज्ञानी कौन है? ज्ञानी हम किसे कहेंगे? तो महाराज इस संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी वही है जो ये जान गया कि कल भी कोई एक शक्ति थी, आज भी कोई एक शक्ति है और कल भी एक कोई शक्ति रहेगी जो इस पूरे संसार को चला रही है। यही सबसे बड़ा ज्ञान है। जो इस बात को जान गया वो मनुष्य सबसे बड़ा ज्ञानी है। उससे बड़ा ज्ञानी इस संसार में कोई नहीं है। आखिर कोई एक सत्ता तो है जो पूरे विश्व को चला रही है, कोई तो है। जब हम कोई कार्य सोचते हैं और हमारा सोचा हुआ नहीं होता है, हमने कोई कार्य सोचा कि हमारा ये काम हो जाए, लेकिन अगर वो कार्य नहीं हो पा रहा है तो आप विचार करिए कि जब मेरा सोचा नहीं हुआ तो किसी का तो सोचा हुआ होगा। तो किसका सोचा हुआ होगा? एक ही तो है कि जिसके सोचने से सब काम होता है। तो जो इस बात को जान गया कि कल भी एक शक्ति थी, आज भी कोई शक्ति है और कल भी वही शक्ति रहेगी, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। भक्ति ज्ञान। अगला शब्द आता है वैराग्य। ये वैराग्य क्या है? सबसे बड़ा वैराग्य। क्या वैरागी आप उसे कहेंगे जिसने अपना घर परिवार छोड़ दिया, चला गया कहीं, वन में चला गया? क्या वो सबसे बड़ा वैरागी है? महाराज सर्वश्रेष्ठ वैराग्य वो है, आप अगर घर परिवार में रहते हुए भी इन सांसारिक वस्तुओं से मुक्त हो जाएं, सबसे बड़ा वैराग्य वही है। घर छोड़ के चले जाना ये बहुत आसान है। जिस चीज से हमें परेशानी हो रही है उस चीज को हम छोड़ के चले जाएं, सरल सी बात है, चलो छोड़ के चले जाएंगे, हम इससे दूर हो जाएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस चीज के साथ रहते हुए, उस वस्तु के साथ रहते हुए अगर आप उस वस्तु का त्याग कर देते हैं तो सबसे बड़ा वैरागी वही है। घर न छोड़ना पड़े, परिवार न छोड़ना पड़े, लेकिन सब पास रहते हुए भी, परिवार साथ रहते हुए भी, पूरा परिवार साथ बैठा है, सारी वस्तु हमारे जीवन में है, लेकिन उसके पश्चात भी हमें उन वस्तुओं से कोई मतलब नहीं है, ये सबसे बड़ा वैराग्य है। किसी ने कहा जीते जी मुक्त होना। अरे मुक्त होता है कोई, मरने के बाद मुक्त नहीं होता महाराज। अगर मुक्त होना है तो जीते जी मुक्त होकर के दिखाइए। उन सभी वस्तुओं से वैराग्य ले लीजिए। अगर आप ये कर पाते हैं तो संसार में आपसे बड़ा वैरागी कोई नहीं है। अगला शब्द आता है त। त का अर्थ क्या है? त्याग। त्यागी कौन है? हम त्यागी किसे कहेंगे? बहुत लोगों को हमने देखा है अपना घर परिवार छोड़ देंगे, घर परिवार में नहीं आएंगे, जहां जन्म लिया वहां नहीं आएंगे, लेकिन बाकी सभी चेलों के घर जाएंगे, बाकी सभी यजमानों के घर जाएंगे। क्या आपको उसी घर से दुश्मनी है जहां आपने जन्म लिया? जिस माता पिता ने जन्म दिया, क्या उसी जन्मभूमि से आपको दुश्मनी है? बाकी सबके घर आप जा सकते हैं, ये तो गलत है। अरे अगर त्यागी बनना है तो सबका त्याग करो, किसी के घर जाना ही नहीं। सिर्फ एक ही घर क्यों छूटा? अगर त्यागी बनना है तो महाराज जीवन में उस व्यक्ति का त्याग कर दो जो सनातन के विरुद्ध हो, जो भगवान से दूर हो, जो नास्तिक हो, उस व्यक्ति का त्याग कर दीजिए। जीवन में सबसे बड़ा उससे त्यागी कोई है ही नहीं, उस व्यक्ति का त्याग कर दो। जब भागवत की रचना हो गई
तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण देखें तो हमारे भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है ये। जब भागवत की रचना वेद व्यास जी ने कर दी, भगवान कन्हैया ने कहा श्री राधा रानी से, देवी चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। भागवत महापुराण की रचना हो गई। तो श्री राधा रानी ने कहा महाराज उसमें आपका नाम है, और जब जिसका नाम है, जिसका इनविटेशन है वो जाए, हम क्यों जाए, हमें नहीं जाना है। भगवान ने कहा भाई नाम तो आपका भी है उसके भीतर। तो कहा नाम भीतर तो है, बाहर तो नहीं है। अब कहीं भी किसी दुकान पे आप जाए तो बाहर लिखा होगा ये भाई वस्तु की दुकान है, ये मिठाई की दुकान है, आप वही तो जानेंगे। अगर लिख दिया गया कि ये मिठाई की दुकान है, आपको लगेगा ये मिठाई, यहाँ सिर्फ मिठाई मिलती है, भले अंदर कुछ और भी मिलता हो, वस्तु मिलता हो, और भी गहने मिलते हो, लेकिन जो लिखा रहेगा वही तो आप जानोगे। श्री राधा रानी ने कहा फ्रंट में तो आपका नाम है, तो जब आपका नाम है तो हम क्यों जाए, मुझे नहीं जाना। भगवान श्री कृष्ण आए, वेद व्यास जी से कहते हैं महाराज इसमें आप श्री राधा रानी का भी नाम सम्मिलित करिए। और तब जाकर के वेद व्यास जी ने फिर नाम बढ़ाया आगे, क्या लिख दिया, श्रीमद् भागवत। श्री का अर्थ क्या है, श्री का अर्थ है राधा रानी, श्री का अर्थ है प्रियाजू, श्री का अर्थ है कीर्ति लली, श्री का अर्थ है वृषभान लली, श्री का अर्थ है रासेश्वरी, श्री का अर्थ है ब्रजेश्वरी, श्री का अर्थ है ठकुरानी जी, ये श्री का अर्थ है राधा रानी। मद क्यों जोड़ा, ताकि समास संधि जो बीच में विच्छेद हो रही है वो बराबर बना रहे, तो श्री मद लगा दिया। और मद का एक अर्थ है चढ़ जाना। जिसको भगवान की भक्ति चढ़ गई, जिसको गुरुदेव की भक्ति चढ़ गई, जिसको ठाकुर जी की भक्ति चढ़ गई, फिर दुनिया में संसार में उसे कभी कोई परास्त नहीं कर सकता, वो किसी से हार नहीं सकता। जिसका हाथ गोविंद ने थाम लिया उसे कभी कोई जीवन में परास्त नहीं कर सकता। बकायदे बस विश्वास होना चाहिए। भगवान के प्रति आपका कितना विश्वास है, कितनी अगाध भक्ति है। महाराज विश्वास पे ही दुनिया टिकी हुई है, सिर्फ और सिर्फ विश्वास पे। कोई पत्थर है, आप उसे मान लो तो पत्थर है, और अगर आप चाहें तो वो भगवान है। लेकिन आपकी भक्ति ही, आपका विश्वास ही उसमें भगवान को आने पर मजबूर कर देता है। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति संभव नहीं है। मद का अर्थ है चढ़ जाना। तो जिसको श्री ठाकुर जी की भक्ति चढ़ जाए, जिसको श्री राधा रानी की भक्ति चढ़ जाए, जिसको ठकुरानी जी की भक्ति चढ़ जाए, जिसको गोविंद की भक्ति चढ़ जाए, फिर क्या कहना। अब चढ़ जाने का अर्थ आप दूसरा चढ़ जाना न ले लेना, कई प्रकार के अर्थ होते हैं। उस चढ़ जाने की बात नहीं महाराज, ये ठाकुर जी की भक्ति की चढ़ जाने की बात हो रही है। किसको किसको चढ़ी, मीरा को चढ़ी, सूर को चढ़ी, तुलसी को चढ़ी, अनेक ऐसे हजार हजार भक्त हुए जिनको मेरे ठाकुर जी की भक्ति चढ़ी। और देखिए ये जीवन ऐसा है कि हम कहते हैं कि संसार में अगर किसी के नौकरी करनी है, किसी का दास बनना है, तो किसी संसार वाले का दास न बना जाए। अगर दास बनना है, नौकर बनना है, तो मेरे ठाकुर जी के नौकर बनिए, श्री ठाकुर जी के नौकर बनिए। और विश्वास मानिए, इस बात से निश्चिंत रहिए। दुनिया वाले के अगर नौकर बनेंगे महाराज, वो आपको धोखा दे सकता है, लेकिन जिसने ठाकुर जी की नौकरी की, मेरे ठाकुर जी कभी हिसाब नहीं रखते। वो तो आपके पास दो हाथ हैं, जब भगवान देना प्रारंभ करेंगे तो हजार हजार लाख लाख बाहों से देना प्रारंभ करेंगे, और इतना देंगे कि फिर आपके पास रखने के लिए जगह नहीं बचेगी। इस साधक ने बड़ा सुंदर गाया, क्या कि मेरे ठाकुर तेरी नौकरी, मेरे ठाकुर तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी हो, ठाकुर तेरी नौकरी, मेरे
कान्हा तेरे नाम तेरे सबसे बढ़िया है सबसे राधा रानी की सादा कैसे नहीं हुई जब आपका भाग्य खुला तब जाकर के कहीं ये संयोग बना खुश नसीबी का जब नसीबी का जब खिला जब से तेरा गुलाम हो गया जब से तेरा हो गया जब से तेरा गुलाम हो गया तेरा नाम होगा
मिलेगा मुझे कमल नहीं। अपने गुरुदेव में जिसकी निष्ठा है, समाज में उसकी सदैव प्रतिष्ठा बनी रही है। ओरछा के राजा मधुकर शाह, उनकी पत्नी गणेश देवी भगवान के अद्भुत भक्त हुए। उनको भी मेरे ठाकुर जी की भक्ति का मद चढ़ गया। लेकिन कई प्रकार के मद होते, किसी को अपने पद का अहंकार होता है, किसी को अपने स्वरूप का अहंकार होता है, किसी को अपनी शक्ति का अहंकार होता है, किसी को अपने बल का अहंकार होता है, किसी को अपने सौंदर्य का अहंकार होता है, किसी को अपने धन का अहंकार होता है। अलग अलग प्रकार के मद होते हैं। निष्ठा होनी चाहिए अपने गुरुदेव के प्रति, अपने भगवान के प्रति। एक बड़ी सुंदर कथा है। बड़े अच्छे साधक हुए कबीर बाबा, काशी जी में रहते थे। बैठे थे, एक बार ऊपर से आकाशवाणी हुई, कबीर, अरे रामानंदाचार्य स्वामी को तुम अपना गुरु क्यों नहीं बनाते हो? कबीर बाबा बैठ के मुस्कुराने लगे, महाराज आप भी कहां बात की। रामानंदाचार्य स्वामी मुझे दीक्षा देंगे, मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? संभव नहीं है, मैं उनका शिष्य नहीं बन सकता। आकाशवाणी ने कहा तुम प्रयास तो करो। कहा प्रयास तो कर सकता हूं मैं, लेकिन जहां जानता हूं वो मुझे शिष्य बना ही नहीं सकते, तो मैं प्रयास क्या करूं? मुझे करना क्या होगा? कहा तुम एक काम करो, वो प्रत्येक रात में, प्रत्येक दिन 2:30-3 बजे सुबह में स्नान करने जाते हैं 80 घाट पे, और जब वो जाए तो उनके चरण स्पर्श कर लेना, मिल जाए तो, और उनके मुख से जो भी पहला वाक्य निकल जाए उसे तुम गुरु मंत्र मान लेना। कबीर बाबा प्रतिदिन जाने लगे, तो न जाने कब स्वामी जी निकल के जाते थे, स्नान इत्यादि करके वापस आ जाते थे, कोई देख ही नहीं पाता था। एक दिन कबीर बाबा बैठे 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 रास्ते में एक दिन देख लिया, और जैसे उधर से रामानंदाचार्य स्वामी जी स्नान करके वापस हो रहे थे, कबीर बाबा वहीं रास्ते में लेट गए, दंडवत कर लिए देख करके। और जब देख करके दंडवत किए, रात का समय था, 2:30-3 बजे रात्रि होती है, दिखाई नहीं पड़ा, और स्वामी जी का पांव कबीर बाबा के माथे पर पड़ गया। जैसे माथे पर पांव पड़ा, मुख से निकल गया हा राम, कौन है कौन है। अब तो पांव भी स्पर्श हो गया, सिर पे पांव भी पड़ गया। दीक्षा के समय आपने दीक्षा ली होगी तो गुरुदेव भगवान सिर पे पांव रखते हैं, तो सिर पे पांव भी पड़ गया, और मुख से निकल गया राम 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 राम, कौन है राम 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 राम। कबीर बाबा को गुरु मंत्र भी मिल गया। अब उसी मंत्र का दिन रात जाप करने लगे, माथे पर वैष्णव तिलक लगा लिया। पूरे काशी जी में शोर मच गया, भाई कबीर को स्वामी जी ने दीक्षा दे दी, कबीर को स्वामी जी ने दीक्षा दे दी। अब कबीर बाबा लगे सबसे कहने कि वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे गुरुदेव भगवान हैं, मुझे तो मंत्र दे दिया, मुझे तो मंत्र दे दिया। अब जहाँ बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े तपस्वी संत महात्मा ऋषि, जिनको रामानंदाचार्य स्वामी कभी दीक्षा नहीं देते, कभी शिष्य नहीं बनाते, वो स्वामी जी से एक कबीर कह रहा है कि उन्होंने मुझे अपना शिष्य मान लिया। तो काशी के जितने विद्वत संत थे, जितने विद्वान संत थे, पूरी काशी जी में शोर मच गया, भाई ये संभव कैसे है, इन्होंने दीक्षा कैसे दे दी। स्वामी जी के पास सभी गए और जाकर के स्वामी जी से कहा, महाराज ये बताओ आपने दीक्षा क्यों दी? कबीर को आपने दीक्षा दे दी, अपना शिष्य बना लिया, ये उचित नहीं किया आपने। जहां बड़े बड़े संत महात्मा विद्वान वर्षों से तपस्या करते हैं कि मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हो, लेकिन आपने उस कबीर को दीक्षा दे दी। अब स्वामी जी को तो पता ही नहीं, कहा ये कबीर है कौन? मैं तो जानता ही नहीं, कौन है ये कबीर? बताया उनके बारे में। सभी ने कहा महाराज वो कहता है कि आपने उन्हें दीक्षा दे दी, अपने अपना शिष्य बना लिया। ये कार्य कब किया आपने?
स्वामी जी ने कहा मुझे तो याद ही नहीं, मैंने किसी को अपना शिष्य बनाया ही नहीं, कौन है ये? कबीर बाबा को बुलाया गया स्वामी जी के सामने। स्वामी जिस सभा में बैठे थे तो स्वामी जी किसी का चेहरा नहीं देखते थे। क्यों नहीं देखते थे? उनका कारण ये था, आप कुछ अलग ना समझिएगा। स्वामी जी सिर्फ उसी का चेहरा देखते थे जो वैष्णव हो। वैष्णव कौन? जिसके माथे पर तिलक हो, जिसने गुरु दीक्षा ली हो, जिसने अपना गुरु बनाया हो, जो गुरु मंत्र का जाप करता हो, उसे वैष्णव कहते हैं। तो जिसने गुरु दीक्षा नहीं ली होती थी, जिसने माथे पर तिलक नहीं लगाया होता था, स्वामी जी इसका मुख नहीं देखना चाहते, कभी जीवन में मुख नहीं देखा। स्वामी जी के समक्ष कबीर को जब लाया गया तो कबीर को एक झोपड़ी के पीछे छिपा करके रखा गया। स्वामी जी सभा में बैठे थे। स्वामी जी ने कबीर से पूछा, ये बताओ तुमने दीक्षा कब ली? हमने अपना शिष्य तुम्हें कब बनाया? कबीर बाबा झोपड़ी के पीछे छिपे हुए उत्तर देते हैं, स्वामी जी, गुरुदेव भगवान आपकी ही कृपा है। जब मध्य रात्रि में आप स्नान करने के लिए जा रहे थे, उस समय मैं वहीं 80 घाट के तीर पर आपको दंडवत किया, लेकिन रात्रि में आपको दिखाई नहीं पड़ा और इस कारण आपका पांव मेरे सिर पे पड़ गया, तो आपने गुरु दीक्षा दे दी और उस समय आपके मुख से निकल गया राम राम, और उसी राम राम को मैंने गुरु मंत्र मान लिया और तभी से उस गुरु मंत्र का जाप करने लगा। अच्छा, अब हम मान कैसे ले कि तुम हमारे शिष्य हो? ये तो हो सकता है तुम्हारी बनी बनाई कहानी हो। दुनिया को दिखाने के लिए तुम्हें ये परीक्षा देनी पड़ेगी। कबीर बाबा ने कहा, गुरुदेव भगवान जैसा आपका आदेश, आप जैसे गुरु का मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ होगा तो निश्चित ही हमारे भीतर भी वो क्षमता होगी। स्वामी जी ने कहा, कुछ करके दिखाओ। और कबीर बाबा ने जैसे ही मुख से राम राम निकाला, झोपड़ी के तिनके कण कण राम राम बोलने लगे। पूरी झोपड़ी में से आवाज आ गई, राम 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 की आवाज आ गई। काशी के जितने संत थे, जितने विद्वान समाज था, सब कबीर बाबा के चरणों में पड़ गए। स्वामी जी ने तुरंत उसे झोपड़ी से बाहर निकाला और कबीर बाबा को जाकर के अपने हृदय से लगाया। महाराज, ये होती है गुरु भक्ति, निष्ठा। अगर आपकी अपने सृष्ट में निष्ठा है, अपने गुरुदेव में निष्ठा है, अपने इष्ट में निष्ठा है, तो निश्चिंत रहिए, समाज में आपकी प्रतिष्ठा सदैव बनी रही। लेकिन इष्ट एक होना चाहिए, जिसे भी आप मानो। ये भागवत की कथा अद्भुत कथा, जीवन को सुगंधित करने वाली कथा, मृत्यु से मोक्ष तक ले जाने वाली कथा भगवान की अद्भुत कथा है। और ये कथा सबको नहीं प्राप्त हो सकती, सबको नहीं मिल सकती। अब आप विचार करिए, क्या इस गांव में इतने ही लोग रहते हैं जितने लोग यहाँ पर आके बैठे हुए हैं? 1000-2000 लोग रहते ही होंगे। तो सभी क्यों नहीं आए? क्योंकि सबको भगवान ने बुलाया ही नहीं, आएंगे कहां से? बहुत लोग घर से चले भी होंगे कि चलो चल के कथा सुनते हैं, लेकिन बीच में कोई फोन कॉल आ गए होंगे, वापस हो गए होंगे, घर में कोई बात हो गई हो, ना आ पाए हो। तो महाराज, इस प्रांगण तक आ जाना ये बड़ी विशेष कृपा है रघुनाथ जी की, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। आप यहाँ आकर के बैठ जा रहे हैं, बैठे हुए हैं और बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। घर जाने के बाद श्री ठाकुर जी को बारंबार धन्यवाद करिएगा, प्रभु आपकी आज बड़ी विशेष कृपा हुई कि हमें आपकी कथा को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। तो भागवत, श्रीमद् भागवत का अर्थ आपने श्रवण किया। ये कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, अर्थात 7 दिन तक ये कथा अविरल चलेगी। वेद व्यास जी ने साप्ताहिक ही क्यों रखा? उसका भी कारण है। दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं। स्वर कितने होते हैं?
स्वर भी सात ही होते हैं। लोक कितने होते हैं? 7 लोक भी होते, ऊपर भी 7 लोक है, नीचे भी 7 लोक है। इस धरती के भीतर अतल, बीतल, सूतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल 7 लोक भी है, अर्थात सब 7 हैं। हमारा जन्म भी इन 7 दिनों के भीतर ही होता है और हमारी मृत्यु भी इन 7 दिनों के भीतर ही होती है। कहने का अर्थ है कि जिस दिन से आप भगवान की भक्ति में लग जाएं, जिस दिन से जग जाएं, उसी दिन सबेगा। कोई दिन नहीं रखना है कि सोमवार से शुरू करेंगे पढ़ना, सोमवार से शुरू करेंगे भगवान की भक्ति, कदापि नहीं। जिस दिन से मन में विचार आ गया शुरू हो जाएगी। इसलिए सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। सबसे पहला श्लोक लिखा क्या कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद किसे कहते हैं? सत्य, चित, आनंद। सत्य क्या है? ईश्वर सत्य है हमारा। इस संसार में सिर्फ 2 ही सत्य है, एक भगवान का नाम राम और दूसरा जब ये नाम लिया जाता है अर्थात मृत्यु। भगवान का नाम ही सत्य है, भगवान का धाम सत्य है, भगवान की लीला सत्य है, दूसरा इस संसार में कुछ सत्य नहीं है। जो कल भी था, जो आज भी है और कल भी रहेगा, वही सत्य है, ईश्वर सत्य है। चित्त किसे कहते हैं? जो प्रकाश स्वरूप है, जिसको किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये लाइट जल रही, लाइट अभी चली जाए हम परेशान हो जाएंगे, जल्दी जल्दी लाइट जलाओ। क्यों? हमारे भीतर वो शक्ति नहीं कि हम लाइट उत्पन्न करें, बिजली जला दे। लेकिन भगवान को किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं, भगवान तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। सच्चित आनंद। आनंद क्या है? क्या डल्लप के गद्दे पर हम सोए हुए हैं, आनंद मिल रहा है, वो आनंद है? वो नहीं है। क्या हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, देख रहे हैं, वो आनंद है? वो आनंद नहीं है। वो आनंद तो क्षणिक है हमारा। लेकिन जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, जो उसे परमानंद मिल रहा है, वो आनंद कभी समाप्त नहीं होने वाला है, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ने ही वाला है, बढ़ता जाएगा। 5 मिनट प्रयास करिए भजन करने का प्रतिदिन। एक दिन 5 मिनट करेंगे, दूसरे दिन लगेगा चलो थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 10 मिनट हो जाएगा। तीसरे दिन सोचेंगे 5 मिनट और बढ़ जाए, 15 मिनट हो गया। और बढ़ते बढ़ते इस भक्ति का कुमार ऐसा चढ़ेगा महाराज कि कब घंटे बीत जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो ये आनंद कभी समाप्त नहीं होने वाला है, वो सदैव बना रहता है, परमानंद। तो भगवान आनंद स्वरूप है, सतचित आनंद। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो इस विश्व का, इस सृष्टि की रचना करते हैं, इस सृष्टि का पालन पोषण करते हैं और समय आने पर लय भी करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय। हमारे जीवन में 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। इन 3 प्रकार के तापों से जो हमें मुक्त करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जैसा कि कुछ क्षण पहले हमने कहा कि ये जो कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण की, ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। जब राजा परीक्षित वो सुखदेव जी महाराज बैठे कथा सुनाने के लिए, जब कथा प्रारंभ किए उस समय देवता चले आए, सारी देवता आगे ब्रह्मा जी के साथ में क्या करने? अमृत का कलश लेकर के, अमृत का कलश लेकर के आए और आकर के सुखदेव जी से कहते हैं महाराज इन्हें शाप लगा है ना कि ये 7 दिन के बाद मर जाएंगे।
ये अमृत हम सभी लेकर के आए हैं, और अगर इस अमृत का पान राजा परीक्षित कर ले तो फिर इनकी मृत्यु नहीं होगी, ये अमर हो जाएंगे। ये तो बात ठीक है। परीक्षित जी के पास ये कहा, महाराज इस अमृत के कलश को आप पी लो, अमर हो जाओगे, मरोगे नहीं। परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से कहा, महाराज गुरुदेव मैं क्या करूं? भागवत जी की कथा में और इस अमृत के कलश में क्या अंतर है? दोनों में से उचित क्या है? तो सुखदेव मुनि ने कहा, राजा ये जो अमृत का कलश है, इस अमृत का अगर पान करते हो तो ये निश्चित है कि तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी, अमर हो जाओगे। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण, ये कथा रूपी जो तुम अमृत का पान करने जा रहे हो, इससे तुम्हारी मृत्यु तो होगी, लेकिन जीवन भर के बार बार के आवागमन से तुम्हें सदैव सदैव के लिए छुटकारा मिल जाएगा। उस अमृत का पान करने से तुम्हारे मन में, तुम्हारे भीतर जो मृत्यु का भय बना हुआ है, ये कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने भागवत महापुराण की कथा का रस पान कर लिया तो इस आवागमन से तुम्हें सदैव सदैव के लिए छुटकारा मिल जाएगा। इस मृत्यु के भय से तुम बाहर निकल जाओगे। राजा परीक्षित जी ने तुरंत वो कलश उठाया, देवताओं को प्रदान कर दिया। मुझे नहीं चाहिए अमृत का ये कलश, मुझे नहीं चाहिए अमृत का ये घड़ा, नहीं पीना मुझे। तो जैसे हम और आप हर चीज परीक्षण करते हैं, भाई टेस्ट करते हैं कैसा है, सभी देवताओं ने भी टेस्ट किया, परीक्षण किया। कहते हैं कि लघुनन्यानि जातानि गौरवेदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सभी देवता परीक्षण किए किसका? श्रीमद् भागवत महापुराण का। कहा हमें ऐसा विश्वास नहीं है, फिर क्या करेंगे? हम इसकी परीक्षा लेंगे। एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को तराजू पर रख दिया गया और एक तरफ उस अमृत के कलश को रख दिया गया। परिणाम क्या हुआ? वो अमृत का कलश ऊपर उठ गया और वो श्रीमद् भागवत महापुराण तो जहां थे वहीं रह गए। देवताओं ने इस प्रकार से परीक्षण किया। महाराज जी कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, सबको प्राप्त नहीं हो सकती। जब भगवान राम इस धरा को छोड़ करके जाने लगे, सभी भगवान के साथ लग गए, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, सब जाने लगे। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज नहीं गए। भगवान राम ने पूछा, हनुमान आप नहीं जाओगे मेरे साथ? कहा प्रभु नहीं जाऊंगा। क्यों? बैकुंठ जाने के लिए सभी परेशान रहते हैं और तुम कहते हो मैं नहीं जाऊंगा। भगवान राम से हनुमान जी ने पूछा, ये बताओ बैकुंठ में क्या क्या मिलेगा? भगवान राम ने कहा, जो तुम मन में इच्छा कर दो, जो विचार कर दो मुझे ये चाहिए, सो मिलेगा। और कभी वृद्ध नहीं हो सकते, युवा के युवा बने रहोगे। जो तुम्हारी इच्छाएं होंगी सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। हनुमान जी महाराज ने कहा, ये बताओ कथा मिलेगी आपकी? भगवान राम ने कहा, नहीं कथा तो नहीं मिलेगी, कथा तुम्हें इस पृथ्वी पर ही मिलेगी। हनुमान जी ने कहा, फिर आप सबके साथ जाओ, मुझे नहीं जाना। और हनुमान जी महाराज तब से यही रह गए, जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां वहां श्री हनुमान जी महाराज श्रोता बन के अदृश्य रूप से विराजमान रहते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ, जो कथा बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। महाराज ये कथा कोई मनोरंजन की कथा नहीं है। इस विचार से अगर कथा में आए कि चलो टाइम पास हो जाएगा, 3 घंटे मनोरंजन हो जाएगा, तो ऐसा कदापि नहीं है। ये कथा तो मृत्यु से मोक्ष तक ले जाने वाली कथा है। यहाँ मनोरंजन की कोई बात नहीं है। बीच बीच में भजन क्यों दिए जाते हैं? जिस प्रकार से अगर कोई कड़वी दवा है, डॉक्टर क्या करते हैं, भाई बहुत कड़वा है तो शक्कर थोड़ा ले लेना, मिठाई थोड़ा सा ले लेना। भाई जैसे जाए वो दवा भीतर जाना चाहिए, असर तभी होगा। उसी प्रकार से संतों ने सोचा थोड़ा सा कड़वा जरूर लगता है, ज्ञान की बातें हैं,
तो कड़वा लगेगा, इसके लिए क्या करना है? अगर कड़वा लगेगा तो लोग सुनना ही नहीं चाहेंगे महाराज, फिर क्या उपाय? तो संतों ने कहा चलो इसमें भजन रूपी शक्कर डाल के, इसमें भजन रूपी चीनी डाल करके लोगों को पिलाया जाए, तो उसी बहाने कम से कम लोग बैठेंगे तो आनंद तो आएगा, और धीरे धीरे वो बातें घुस भी जाएंगे भीतर। कहते हैं इसको पीना है। कैसे पीना है? मुख से नहीं, इन कानों से पीना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ज्ञान नहीं होता, ये भागवत क्या होता है, ग्रंथ क्या होते हैं, कथा क्या होती है। बहुत सारे लोग ऐसे पढ़े। जैसे कि एक बार एक पंडित जी कहीं भागवत की कथा सुनाने जा रहे थे, और ट्रेन में जब गए, आजकल बहुत सारे चोर घूमते रहते हैं, तो पंडित जी जब ट्रेन में बैठे, उनके जितने पैसे रुपए थे किसी चोर ने चोरी कर लिया। कहीं कथा का आयोजन करने जा रहे थे, अब पॉकेट से सारे पैसे तो गए, क्या करते? पहुंचते पहुंचते एक गांव में पहुंच गए। गांव में जब गए तो ब्राह्मण देख करके सभी ने खूब सम्मान किया उनका। एक यजमान के घर रुके, उन्होंने कहा भाई हमें भागवत की कथा करनी है। और भागवत की कथा करनी, लोगों ने पूछा होता क्या है ये, क्या क्या लगेगा उसमें? तो सब बताया, मंच ऐसे रहेगा, पांडाल ऐसे रहेगा, सारी व्यवस्थाएं बताई। तो यजमान ने मना कर दिया, नहीं महाराज हम तो जानते नहीं ये कथा होती क्या है, भागवत कथा क्या है, हमें नहीं सुनना। लेकिन घर के बच्चे तो जिद कर लेते किसी बात को लेकर के, तो घर के बच्चों ने जिद कर ली हमें भागवत कथा देखनी है, हमें भागवत कथा देखनी है। अब बच्चों के जिद पे यजमान जी ने रख दिया, भागवत का आयोजन कर दिया, बढ़िया मंच लगा, व्यास गद्दी लगी, सब कुछ हो गया। पूरे गांव वालों को नहीं पता ये भागवत क्या होता है। व्यास जी बैठे व्यासपीठ पे, तो संस्कृत में श्लोक सुनाना प्रारंभ किए, संस्कृत में कथा सुनानी प्रारंभ की। अब लगी थी भीड़ वहां पे, तो सब सोचे भाई भागवत कथा कब होगी, और इधर व्यास जी सुनाए जा रहे हैं, और जो यजमान जी बैठे थे वो बगल में सोए जा रहे थे, जो परीक्षित बन के बैठे थे उन्हें तो बढ़िया नींद आ रही थी, वो सोए जा रहे थे। अब व्यास जी को गुस्सा लगे, बताओ हम यहाँ कथा सुना रहे हैं, ये सोए जा रहे हैं। बार बार उन्हें बुलाया, इशारा किया, भाई जग जाओ जग जाओ, लेकिन सुनने को तैयार नहीं परीक्षित जी। अब गांव वाले भी खड़े हैं कि भागवत कथा कब शुरू होगी, हम लोग देखना चाहते हैं, ये पता नहीं पंडित जी बैठ के क्या कहे जा रहे हैं। व्यास जी को क्रोध आया, और व्यास गद्दी से उतर करके व्यास जी ने परीक्षित जी को लगाया एक थप्पड़, यजमान जी को। और जैसे यजमान जी को एक थप्पड़ लगा, यजमान जी भी शुरू हो गए, व्यास जी को लगाए 2 थप्पड़। अब दोनों में बाहु युद्ध शुरू हुआ, और खूब झगड़ा शुरू हुआ। वो 4 मारे तो वो 8 मारे, वो 8 मारे तो 10 मारे। गांव वाले खुश हो गए, बहुत सुंदर, अब भागवत कथा शुरू हुई है, बड़ी सुंदर भागवत कथा चल रही है। अब पता चला भागवत ऐसी होती है, बहुत बढ़िया। तो जो पत्नी थी उसने कहा पहले पता होता है ऐसे भागवत होती है तो घर की लिपाई उपाई और बढ़िया से कर दी होते, थोड़ा सा और विशाल में लिपाई पुताई किए होते, हमने तो छोटा ही किया था। लेकिन चलो जाने दो, जितने छोटे में हमने गोबर से लिपाई की उतने में ही करना, उससे बाहर मत आना। तो गांव के लोगों को पता है नहीं। तो महाराज ये मनोरंजन की कोई कथा नहीं है, ये तो भगवान की कथा है, भगवान के भक्तों की कथा है। एक बार बद्रीनाथ धाम में सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 कुमार रहे थे। देवर्षि नारद पहुंचे इन सनत कुमारों के पास, बड़े उदास थे, बड़े दुखित थे। दुखित क्यों थे? सत्संग कहीं नहीं मिल रहा था, बड़े दुखित थे। तो बद्रीनाथ में सनत कुमारों के पास गए, कहा में कहीं सत्संग नहीं मिल रहा, और बिना सत्संग के विवेक नहीं मिल सकता, कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई,
भीम सत्संग दिवे कण हो